हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रीत कौर और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की मेरी ये वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं किसी जगह के बारे में बात नहीं करने वाली और ना ही नॉर्मल डेली ब्लॉग होगा। आज मैं बात करूंगी तो उन लोगों के बारे में जिन्हें हम अक्सर यूनिफॉर्म में देखते हैं। इस यूनिफॉर्म के पीछे है एक ड्यूटी, एक सेक्रीफाइस, एक फैमिली और सबसे बढ़कर देश के लिए कमिटमेंट। आज की ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो सीआरपीएफ में हैं या सीआरपीएफ से जुड़े हुए हैं या फिर जिनके घर में सीआरपीएफ का जवान है। और ऑनेस्टली मैं चाहती हूँ कि जो लोग सीआरपीएफ को सिर्फ सिक्योरिटी फोर्स समझते हैं वो इस वीडियो के बाद समझें कि सीआरपीएफ कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सीआरपीएफ की कहानी सिर्फ गन्स, यूनिफॉर्म, ऑपरेशन की कहानी नहीं है। ये कहानी है हिस्ट्री की, करेज की, सेक्रीफाइस की और उन फैमिलीज की जो अपने घर के एक मेंबर को देश के नाम कर देती हैं। सीआरपीएफ की जर्नी 27 जुलाई 1939 से शुरू होती है जब इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से स्टैब्लिश किया गया था। इंडिपेंडेंस के बाद 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ एक्ट के थ्रू इसको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का नाम दिया गया। मतलब ये फोर्स कोई नई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसके पीछे डिकेड्स की हिस्ट्री है। और इंडिपेंडेंस के बाद की इंडिया को अगर हम देखें तो उस टाइम देश के सामने बहुत सारी चैलेंजेस थी। प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, बॉर्डर रिलेटेड चैलेंजेस, इंटरनल सिक्योरिटी, और सीआरपीएफ ने इन सिचुएशन में बखूबी अपना रोल प्ले किया। अब मैं आपको ले चलती हूँ 21 अक्टूबर 1959 पर। ये डेट सीआरपीएफ के लिए ही नहीं, इंडिया की पुलिस फोर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लद्दाख के हॉट स्प्रिंग एरिया में सीआरपीएफ की एक पेट्रोल पर चाइनीज ट्रूप ने अटैक किया। इस एनकाउंटर में सीआरपीएफ के 10 जवानों ने अपनी जान सेक्रीफाइस की और इसी सेक्रीफाइस की याद में 21 अक्टूबर को कमेमोरेशन डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। अब बात करते हैं 9 अप्रैल 1965 की। रन ऑफ कच्छ के सरदार पोस्ट पर सीआरपीएफ की 2 कंपनीज ने पाकिस्तान आर्मी की एक ब्रिगेड लेवल के अटैक को रिपेल किया। ये इंसिडेंट सीआरपीएफ की हिस्ट्री में इतना इम्पोर्टेंट है, 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस के रूप में कमेमोरेट करता है। मुझे पर्सनली इस स्टोरी की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि करेज का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि सामने कितनी बड़ी फोर्स है। करेज का मतलब हमेशा कभी कभी ये होता है कि सिचुएशन चाहे जो हो, ड्यूटी से पीछे नहीं हटना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि सीआरपीएफ का मतलब बस एक ही टाइप की ड्यूटी, लेकिन रियलिटी में सीआरपीएफ का रोल काफी डाइवर्स है। इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर सपोर्ट, एंटी नक्सल ऑपरेशन, इलेक्शन ड्यूटी, स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन और सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग स्पेशलाइज्ड यूनिट, आरएएफ, कोबरा, महिला बटालियन, वीआईपी सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग टाइप की स्पेशलाइज्ड कैपेबिलिटी। और ये बात मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगती है कि सीआरपीएफ का काम एक बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं है। कभी जंगल, कभी सिटी, कभी इलेक्शन ड्यूटी, कभी डिजास्टर रिलीफ। लोकेशन बदल सकती है, सिचुएशन बदल सकती है, लेकिन ड्यूटी का पर्पस एक ही रहता है, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन। एक और साइड है सीआरपीएफ की जिसके बारे में शायद उतनी बात नहीं होती, डिजास्टर रिलीफ। सीआरपीएफ ने पास्ट में नेचुरल डिजास्टर के टाइम रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में भी पार्टिसिपेट किया है। ओडिशा सुपर साइक्लोन 1999, गुजरात अर्थक्वेक 2001, जम्मू एंड कश्मीर अर्थक्वेक 2005 जैसे डिजास्टर में सीआरपीएफ का रोल डॉक्यूमेंटेड है। अब अगर हम सीआरपीएफ की ओवरऑल जर्नी को नंबर्स में समझें तो पिक्चर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। ऑफिशियल सीआरपीएफ पेज पर एक अशोका चक्रा, 14 कीर्ति चक्रास, एक वीर चक्रा, 46 शौर्य चक्रा, 2054 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसे ऑनर लिस्टेड हैं। और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 2270 सीआरपीएफ पर्सनल ने नेशन की सर्विस में सुप्रीम सेक्रीफाइस दिए हैं। मैं यहाँ एक सेकंड के लिए रुकना चाहूंगी। 2270 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, 2270 नाम है, 2270 फैमिली है,
2270 स्टोरी है। और जब हम इन नंबर्स को देखते हैं, हमें सिर्फ अचीवमेंट्स नहीं, सेक्रीफाइस भी देखने चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने सीआरपीएफ की हिस्ट्री के कुछ चैप्टर आपके सामने रखने की कोशिश की है, लेकिन ऑनेस्टली सीआरपीएफ की पूरी स्टोरी छोटी सी वीडियो में नहीं बताई जा सकती, क्योंकि एक फोर्स की हिस्ट्री सिर्फ डेट और ऑपरेशन से नहीं बनती। उसमें जवान होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, उनकी वाइफ्स होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, और उन फैमिलीज की वो वेटिंग होती है जब घर का कोई मेंबर ड्यूटी पर होता है। तो अगर आपके घर में कोई सीआरपीएफ का जवान है या आप खुद सीआरपीएफ में हैं, मेरी तरफ से आपको दिल से रिस्पेक्ट। आप जो ड्यूटी करते हैं, शायद हम उसकी पूरी डेप्थ कभी समझ ना पाएं, लेकिन हम उसकी वैल्यू ज़रूर समझ सकते हैं। और अगर आप सीआरपीएफ से जुड़े हैं तो कमेंट में सिर्फ अपनी पोस्टिंग नहीं, एक वर्ड ज़रूर लिखना, जय हिंद। क्योंकि यूनिफॉर्म अलग हो सकती है, पोस्टिंग अलग हो सकती है, ड्यूटी अलग हो सकती है, लेकिन देश एक है। जय हिंद, जय भारत।